जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं तथा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए धनुष भंग शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। हिंदी का जो काव्य खंड है और हिंदी का काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है, शीर्षक पाठ है धनुष भंग, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस शीर्षक पाठ के यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर का जो दोहा है और जो चौपाइयां हैं यहाँ पर, दोहा जो कि इस प्रकार से है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। और यहाँ तक चौपाई आप देखेंगे, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला दोहा है और जो चौपाइयां हैं और जो दूसरा दोहा है, यहाँ से राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए। और यहाँ तक जो चौपाई है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, इनका जो है अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने बताया है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, जिनका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है सबकी व्याख्या। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे एक निवेदन भी है कि यदि आपने सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ के जितने भी पद हैं, यहां पर आप देखेंगे कुल कितने पद हैं, कुल 11 पद हैं। यहां तक आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुल यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुल 11 पद हैं। और इन सभी पदों का मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बता दिया है। और जो कि आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप इन सभी वीडियो को जरूर देखें और शेयर कर दें। और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। जी हां, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका डबल फायदा होगा, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तुलसीदास जी के द्वारा धनुष भंग जो रचित शीर्षक पाठ है। और यहां पर आप देख रहे हैं मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आप किसी भी पद्यांश का या गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को, और यहाँ पर चौपाई के अंतिम शब्द हैं करहु चाप गुरुता अति थोरी, कुछ इस प्रकार से लिख लेना है जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। काले पेन से आपको लिखना है, लाल पेन का प्रयोग आप कहीं भी नहीं करेंगे, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय। तो मंत्र परम लघु मैंने लिख दिया शुरुआत के शब्दों को, फिर डाट डाट कर दिया, फिर गुरुता अति थोरी, गुरुता अति थोरी लास्ट के शब्दों को लिख दिया। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है, और संदर्भ हेडिंग आप काले पेन से ही डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, हिंदी आपको काले पेन से लिख देना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। पाठ का नाम आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका यही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं।
अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ओर रानी के संदेह को उनकी सखी किसी प्रकार दूर कर देती है, तो दूसरी ओर सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही हैं उसी का वर्णन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ओर तो सीता जी की माता का जो संदेह था, तो उनका संदेह तो उनकी सहेलियां दूर कर देती हैं। इसके पहले जो मैंने आपको दोहा और चौपाई की व्याख्या बताई थी, जिसमें सीता जी की माता जी का संदेह उनकी सखियां दूर कर देती हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब सीता जी को शंका हो रही है तो वह क्या कर रही हैं, देवताओं से विनती कर रही हैं कि मेरा विवाह श्री रामचंद्र जी से ही हो जाए। उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने प्रस्तुत दोहा और चौपाई के अंतर्गत किया है। तो चलिए मैं आपको पहले सरल शब्दों में बताऊंगा इसका जो है व्याख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जी की सखी कहती है कि मंत्र बहुत छोटा होता है। सीता जी की माता जी की एक सखी कहती है कि मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता उसके अधीन रहते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, यानी मंत्र परम लघु जासु बस, यानी मंत्र बहुत छोटा होता है, लघु अर्थात छोटा होता है, जासु बस, लेकिन जिसके बस में कौन कौन होते हैं, विधि हरि हर सुर सर्व, लेकिन जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता आ जाते हैं। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, कहते हैं कि महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। महामत गजराज कहूं, जो महान होता है गजराज यानी मतवाला होता है गजराज अर्थात हाथी, उसे भी एक छोटा सा अंकुश बस कर अंकुश खर्ब, उसे भी एक छोटे से अंकुश से ही बस में किया जा सकता है। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, यानी कामदेव ने एक छोटा सा क्या ले रखा है, धनुषायक लीन है, अर्थात धनुष बाण ले रखा है, और सकल भुवन अपने बस कीने, और उसी धनुष बाण से ही सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देव तजहि संशय अरु जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। और आगे सीता जी की माता जी की सहेली कहती हैं सीता जी की माता जी से कि हे देवी, ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें। देव तजिय संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी, यानी ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में सभी देवता रहते हैं, यानी मंत्र के द्वारा ही सभी देवता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महेश हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे अन्य सभी देवता हो, सभी मंत्र के अधीन रहते हैं। और उसी प्रकार से महामत वाला हाथी भी एक छोटे से अंकुश के अधीन हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से कामदेव अपने छोटे से धनुष बाण के द्वारा ही सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपना संशय दूर कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी आप सुनिए जरा, रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। जब सखी के ऐसे वचनों को सुना तो रानी को विश्वास हो गया। सखी बचन सुनि भय परतीति, जैसे ही सखी के इन वचनों को सीता जी की माता जी ने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया। क्या हो गया? विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति
प्रीति और क्या हुआ, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, अर्थात उनकी उदासी, विषाद अर्थात उदासी मिट गई और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति क्या हुआ, बढ़ी अति प्रीति, उनके प्रति क्या हो गया, प्रेम बढ़ गया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब राम ही बिलोक वै देही सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब क्या हुआ, तब राम ही बिलोक वै देही, उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। तब राम ही विलोक वै देही, उसी समय क्या हुआ कि सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, और क्या हुआ, सभय अर्थात भय पूर्वक, सभय अर्थात भय पूर्वक भयभीत होकर जिस तिस देवता की बिनवत जेहि तेहि, जिस तिस देवता की विनती करने लगी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। वह मन ही मन घबरा गई और कहने लगी हे शंकर पार्वती, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात वह मन ही मन घबरा गई और कहने लगी कि हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात हे शंकर जी, हे मां पार्वती, आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई कर हितु हरऊ चाप गरु आई। क्या कहने लगी सीता जी, मन ही मन वह अपने इष्ट देव भगवान शंकर और माता पार्वती से कहने लगी कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने इतने दिन जितनी आपकी सेवा की है, भक्ति की है, पूजा अर्चना की है, उसे सफल बनाइए। कर हितु हरहु चाप गरु आई, और आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप कृपा करके धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए, यानी जो धनुष इतना भारी है उसकी गरुता यानी जो भारीपन है उसको आप दूर कर दीजिए, बिल्कुल हल्का बना दीजिए। गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी मन ही मन विनती कर रही हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा, यानी हे गणों के नायक और वर देने वाले देवता अर्थात भगवान श्री गणेश जी, आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा, अर्थात मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, मैंने आज ही के लिए यानी आज मेरी सफलता हो जाए, यानी आज मैं जीत जाऊं, इसीलिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी, अर्थात बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। यही मेरी आप सभी से इच्छा है, प्रार्थना है और विनती भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में। चलिए मैं आपको बता दूं आपको व्याख्या लिखना कैसे है। इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। व्याख्या क्या हो जाएगी, व्याख्या कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सीता जी की माता जी की सखी कहती है कि मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता उसके अधीन रहते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। क्या कहती हैं सीता जी की माता जी की सहेली कि महान मत वाले अर्थात महामत गजराज कहूं, महान मत वाले गजरात अर्थात हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। आगे कहते हैं गोस्वामी
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम कुसुम धनुषाय लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। क्या होगी व्याख्या कि सीता जी की माता जी की सखी कहती है सीता जी की माता जी से कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। काम कुसुम धनुषाय लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देव तजियो संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। क्या कहने लगी कि यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि हे देवी ऐसा समझकर आप जो है सभी संशय छोड़ दें, यानी जो भी आपकी शंका है वो सब छोड़ दें, क्योंकि हे रानी सुनिए रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सखी की यानी उस सखी की बातों को सुना सीता जी की माता ने तो उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सखी बचन सुनि भय प्रतीति अर्थात उनकी जो है उदासी मिट गई, उन्हें विश्वास हो गया, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका और भी प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो कि वै देही, उसी क्षण क्या हुआ तब राम ही बिलो कि वै देही सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। तब राम ही बिलो कि वै देही सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी होम प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन वह सीता जी क्या करने लगी, मन ही मन वह घबरा गई और कहने लगी कि हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। अर्थात वह मन ही मन घबरा गई और कहने लगी कि हे शंकर पार्वती, हे शंकर जी, हे माता पार्वती अब आप लोग मेरे ऊपर क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मन ही मन मनाओ व कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई कर हितुक हरहु चाप गरुआई। क्या कहने लगी सीता जी मन ही मन, मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए, करहु सफल आपन सेवकाई कर हितु हरहु चाप गरुआई और आप कृपा करके धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा। माता सीता जी मन ही मन विनती करने लगी, क्या कहने लगी कि हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तू सेवा। अर्थात मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, अर्थात आज ही के दिन के लिए आपकी भक्ति पूजा यानी पूजा अर्चना की थी। इसलिए आपको क्या करना है कि बार बार विनती सुनी मोरी और करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी बार बार विनती करती हैं यानी कहती हैं कि बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। तुम उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। जी हां, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। चलिए काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। काव्य सौंदर्य काले पेन से आपको हेडिंग डालना है और पहला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है, अवधी भाषा है, यानी ये जो दोहा है और ये जो चौपाइयां हैं किस भाषा में रचित हैं, ये सभी अवधी भाषा में रचित हैं। रस यहाँ पर कौन सा है तो भक्ति रस है। छंद कौन सा है तो दोहा तथा चौपाई छंद है। आप देख सकते हो यहाँ पर तीसरे नंबर पर दोहा लिखा है, बाकी ये सभी क्या हैं, चौपाइयां हैं। तो छंद क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा दोहा तथा चौपाई छंद। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर शेयर कर देना, अपनी नोट्स भी बनाते रहना और इसके बाद अगले क्रम में जब
आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा इसी पाठ का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा जो दोहा है, देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इस दोहे का और यहाँ से जो चौपाइयां स्टार्ट हैं, नीके निरख नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा, और यहाँ तक अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सय सम जाही। यहाँ तक मैं आपको इसका जो है सरल प्रसंग बताऊंगा, व्याख्या भी आसान शब्दों में बताऊंगा और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही अपनी नोट्स बना सकते हो 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद।